चलिए आज बात करते हैं 498 ए जैसे गंभीर विषय पर, जहां पर लोगों के द्वारा मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि 498 ए में पत्नी को क्या साबित करना होता है। जी हाँ, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि अगर छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान देंगे अपने केस में, तो हो सकता है कि आपका जो केस है वो काफ़ी मजबूत हो, और अगर पत्नी के द्वारा झूठा आरोप आप पे लगाया गया है तो वो जल्द से जल्द ख़त्म हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, जो पतियों के द्वारा अक्सर गलती की जाती है वो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगी, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, जब भी पत्नी एफआईआर करने के लिए थाने जाती है, तो वहाँ पर सबसे पहले पति और उनके घरवालों को थाने में बुलाया जाता है। अगर सिर्फ़ पति का नाम है तो सिर्फ़ पति को बुलाया जाएगा, और अगर पति और उनके रिश्तेदार भी उसमें शामिल हैं तो वहाँ पर उन रिश्तेदारों को भी थाने आना होगा। अब होता क्या है कि पत्नी थाने जाती है, कंप्लेंट दर्ज कराती है और बोलती है कि मेरे पति के द्वारा, उनके सास-ससुर के द्वारा मारपीट की गई है, दहेज की माँग की गई है, और वो इस तरह से एफआईआर लिखा देती है। अब थाने से आपके पास फ़ोन आता है और आप तुरंत घबरा जाते हैं। आपको लगता है कि थाने से फ़ोन आया है, इसका मतलब ये है कि अब मेरी गिरफ़्तारी हो जाएगी। यहीं पर आपके द्वारा सबसे बड़ी गलती की जाती है। जब भी थाने से फ़ोन आए, चाहे वो आपको बुलाया जा रहा है या आपके रिश्तेदार भी इसमें शामिल हैं, उनको भी बुलाया जा रहा है, तो आप सबको वहाँ पर थाने में जाना है और अपनी बात वहाँ पर रखनी है। देखिए, थाने में जाने से ये नहीं होता है कि आपकी तुरंत गिरफ्तारी होगी और आपको वहाँ पर लॉकअप में बंद कर दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले जब फ़ोन आपके पास आए, उनसे बात कीजिए, उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि क्या मामला आपके खिलाफ़ दर्ज करवाया है पत्नी के द्वारा। अगर वो 498 ए के बारे में आपसे बात करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको जाना ही है थाने। अगर आप यहाँ पर नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर आपके द्वारा सबसे बड़ी गलती की जा सकती है, जो आप वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक बात और कहूँगी, जब भी आप थाने जाएँ, तो वहाँ पर आपको अपने वकील साहब को इसकी जानकारी देनी है, और हो सके तो वकील साहब के साथ ही आप थाने में आपको जाना है। देखिए, किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता पत्र अगर आपको दिया जाता है, चाहे वो थाने की ओर से है या आपकी पत्नी के द्वारा हो, तो वहाँ पर आपको हस्ताक्षर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और अगर आपको लगता है तो एक बार आप अपने वकील साहब से बात कीजिए, उनको पेपर दिखाइए, और उसके बाद ही फिर वहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। देखिए, पहले थाने में ये कोशिश की जाती है किसी तरीके से दोनों पार्टी के बीच में समझौता हो जाए। अगर उस वक़्त आपके मध्य में समझौता नहीं कराया जा रहा है, तो दोबारा आपको फ़ोन आएगा, आपको बुलाया जाएगा, दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा, वहाँ पर मीडिएशन कराने की कोशिश की जाती है। अगर वहाँ पर मामला सही हो जाता है तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, और अगर पत्नी समझौता करने को तैयार नहीं होती है, तो फिर उसके बाद फिर पुलिस वाले उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, जैसे कि महिला से उनकी पूछताछ शुरू होती है, तो सवाल यहाँ पे यही था कि 498 ए में पत्नी को क्या साबित करना होता है। देखिए, जब पुलिस वालों के द्वारा जांच की जाती है, तो सबसे पहले महिला से पूछताछ होगी, क्योंकि महिला जब आरोप लगाएगी पति पर और उनके घरवालों पर, तो उसके द्वारा यही आरोप लगाया जाता है कि पति ने मार-पिटाई की है, सास-ससुर ने मारा है या दहेज की माँग की है। इस तरह से अगर महिला आरोप लगा रही है, तो उसको उस समय बताना पड़ेगा कि कब उसके साथ मारपीट हुई है, कब दहेज की माँग की गई है, कितना दहेज की माँग की गई है, या विवाह के कितने समय के बाद उन्होंने आप पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, और क्या कारण है कि पति और आपके बीच में किसी भी प्रकार से नहीं बनती है। इस तरह से सवाल महिला से पूछे जाते हैं। अगर महिला के साथ मारपीट हुई है, तो मारपीट अगर की है तो क्या उसने दवाइयाँ ली हैं, क्या उसका बिल उसके पास है, कोई मेडिकल हुआ है। इस तरह की सारी चीज़ें अगर महिला वहाँ पर प्रस्तुत करती है, वहाँ पर एविडेंस डॉक्यूमेंट के तौर पर देती है, तो वहाँ पर फिर कार्यवाही उस तरह से की जाती है। सबसे पहले अगर महिला पति पर आरोप लगा रही है, तो उसको साबित भी करना पड़ेगा। उसको वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के तौर पर वहाँ पर प्रस्तुत करने होंगे, यानी कि पुलिस वालों के समक्ष रखना होगा। देखिए, अगर महिला किसी भी प्रकार से वहाँ पर कोई भी पेपर नहीं दे पाती है, अगर वो ये साबित नहीं कर पाती है कि उसके साथ मारपीट हुई, या उस घटना को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा देखा गया है, या उसने मेडिकल अपना नहीं बनवाया है, या वो दवाइयों का बिल वहाँ पर उस घटना के दिन प्रस्तुत नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर
फिर महिला की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर आप अपने पति पर किसी भी तरीके से आरोप लगा रही हैं, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, नहीं तो मामला यहाँ पर खराब हो सकता है। देखिए, जब पूरी जाँच होती है, वहाँ पर घटनास्थल में जाया जाता है, देखा जाता है कि घटना किस तरह से घटी या दहेज की माँग की गई है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अगर आप देते हैं या किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा ये कहा जाता है कि हाँ, हमने देखा है, बार-बार दहेज की माँग की है, फिर उस तरह से आगे कार्यवाही होती है और वहाँ पर देखिए, उसके बाद जब पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, तो वहाँ पर केस डायरी में सारी चीज़ें लिखी जाती है। जो-जो लाइन लिखी जाती है, वो सारी चीज़ें महिलाओं के द्वारा साबित करना होता है। अगर महिला ये सारी चीज़ें साबित नहीं कर पाती है थाने में, तो वहीं पर मामला नहीं लिखा जाता है और अगर वो साबित कर देती है, तो फिर उसके बाद केस डायरी और उसके बाद चार्जशीट बनकर न्यायालय में प्रस्तुत होती है। इसी समय आप अपने परिवार वालों का नाम उस चार्जशीट से हटा सकते हैं। देखिए, इस तरह से पूरी कार्यवाही होती है, लेकिन तुरंत गिरफ्तारी यहाँ पर मैं बता दूँ, नहीं होती है। कहीं न कहीं पति पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। दबाव इसलिए बनाया जाता है कि महिला और जो पति है, उन दोनों के बीच में समझौता हो जाए किसी भी तरीके से। तो वहाँ पर 99% मामलों में ये देखा गया है कि ये जो इस तरह के मामले होते हैं, वहाँ पर सिर्फ़ समझौता ही होता है। कुछ ऐसी केसेज़ होते हैं, जहाँ पर फिर दोनों अलग होने की सोचते हैं। जब पति के द्वारा 498 ए का मामला पत्नी ने लगा दिया है, तो वहाँ पर पति फिर ऐसी महिला के साथ रहना नहीं चाहता है और उसको तलाक ही देने की सोचता है। तो फिलहाल अगर आपके पास सबूत है, तो तभी आपको कंप्लेन लिखानी है अपने पति के खिलाफ, या पति को ये लगता है कि महिला ये डॉक्यूमेंट न्यायालय में सबमिट कर सकती है, थाने में सबमिट कर सकती है और महिला के पास सबूत होंगे हमारे खिलाफ, तो यहाँ पर महिला जो पुरुष वर्ग है, उसको थोड़ी सावधानी बरतनी है। या अगर पुरुष वर्ग यानी कि पति को ये लगता है कि महिला की पहचान है, पुलिस वाले उसे पहचानते हैं, उस क्षेत्राधिकार पर जहाँ पर उसने कंप्लेन दर्ज की है, वहाँ पर आपकी पत्नी की पहचान है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। देखिए, ऐसी स्थिति में आपको किसी अच्छे वकील साहब से मदद लेनी है और उनकी मदद से हो सकता है जजमेंट आपके पक्ष में ही आए। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको विशेष तौर पर अपने सबूतों पर ध्यान रखना है। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, आपके द्वारा सही तरीके से कार्रवाई की जा रही है, तो जजमेंट आपके पक्ष में ही आएगा। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं और साथ में अगर आपके किसी भी तरह से कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद।